आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश का साप्ताहिक मौसम पूर्वानुमान का ये बुलेटिन। मौसम तक चैनल और न्यूज़ मीडिया मंच पर 6 से 12 अगस्त के बीच के मौसम की बात करूंगा दोस्तों। इस बुलेटिन में किस तरह की मौसमी स्थितियां रहेंगी, आइए जानते हैं। वैसे तो उत्तर प्रदेश में सामान्य से मात्र 14% कम रह गई है बारिश, लेकिन ज़्यादातर ज़िलों में आपको दिखाऊंगा मैं, ज़्यादातर ज़िलों में 50-60% तक की कमी बारिश में बनी हुई है। क्या इस सप्ताह वो अंतर पटेगा, इसकी भी जानकारी लेंगे, लेकिन पहले बारिश के आंकड़े देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश वैसे सामान्य की श्रेणी में आ गया है। बारिश यहाँ पर लगभग पूरे राज्य में 14% कम है। आमतौर पर आपको बता दूं कि 19% कम बरसात तक को सामान्य बरसात के तौर पर माना जाता है। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं पूर्वी उत्तर प्रदेश के दक्षिणी ज़िलों में बहुत डिफिशियंसी है। पश्चिमी भागों में भी कई जगहों पर कमी बनी हुई है, लेकिन दक्षिणी भागों में, दक्षिण पूर्वी रीजन में कई जगहों पर कमी है। यहाँ पर आप देखिए ये ज़िला है कुशीनगर, जहाँ पर 58% की कमी है। देवरिया में 52% की कमी है बारिश में। मऊ में, बलिया में 6% की कमी। बलिया में कितना दिखा रहा है, -6% को लाल कैसे दिखा रहा है। मऊ, अच्छा बलिया ये रहा। बलिया में 6% कमी, ग्रीन है इसीलिए, और लाल रंग दिखा रहा है। मऊ में 55% कम है। आजमगढ़ में 32% की कमी है बारिश में, और जौनपुर में 60% कम वर्षा रिकॉर्ड की गई है। आप अंदाज़ा लगाइए क्या स्थिति है। और अमेठी में 69%, रायबरेली में 65%, फतेहपुर में 61%। ये तो बेतहाशा कमी है बारिश में, बहुत बुरी स्थिति इन भागों में है। मिर्ज़ापुर में 56% कम बरसात हुई है, सोनभद्र में 34, और सोनभद्र के बाद ये चंदौली में 54% कम बारिश रिकॉर्ड की गई है। प्रयागराज में डिफिशियंसी 50% की है। साथ ही साथ कौशाम्बी में 44, चित्रकूट में 36, बांदा में 26 और महोबा में 26, साथ ही झांसी में भी 33% कम बरसात हुई है। तो बहुत सारी संख्या है, बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहाँ पर कमी रही है बारिश में अभी तक उत्तर प्रदेश में। यहाँ पर आप देखें शामली में भी 82% की कमी है बारिश में। बाप रे, आंकड़े देख करके डरावने लगते हैं। 88% गौतम बुद्ध नगर में कम बरसात हुई है। तो ये स्थिति अभी तक उत्तर प्रदेश में रही है। और अब जानते हैं कि क्या संभावना आज से लेकर 12 अगस्त तक के बीच में उत्तर प्रदेश में समझ में आ रही है। तो आपको बता दूं कि इस पूरे सप्ताह में मानसून की अक्षीय रेखा उत्तर प्रदेश के कभी दक्षिण में रहेगी, कभी मध्य और कभी उत्तर में। और ओवरऑल नमी का जो प्रवाह रहेगा अरब सागर से भी बीच बीच में उत्तर प्रदेश को प्रभावित करेगा, और बंगाल की खाड़ी से भी जो हवाएं आती हैं आमतौर पर पूरब से बिहार को पार करने के बाद, उन हवाओं का असर भी उत्तर प्रदेश के तमाम ज़िलों पर रहने वाला है। तो अनुमान ये है कि 6 से लेकर 12 अगस्त के बीच में, आज से लेकर 12 अगस्त के बीच में अधिकांश ज़िलों पर बारिश की संभावना दिखाई पड़ रही है। अच्छी बारिश की संभावना नहीं है, लेकिन बारिश की अच्छी संभावना है। यही बात मैंने बिहार के लिए भी कही, और यही बात उत्तर प्रदेश के लिए भी कह रहा हूँ, क्योंकि नमी का प्रवाह अच्छा खासा होने वाला है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि इस सप्ताह जिस तरह की बारिश की संभावना दिखाई पड़ रही है, उसमें ऐसा नहीं है कि मेरठ में भारी बारिश हो रही है और मुरादाबाद सूखा पड़ा है, या फिर लखीमपुर खीरी में तेज़ वर्षा हो रही है और गोंडा अयोध्या में बिल्कुल बरसात नहीं हो रही। उसी तरह से प्रतापगढ़ में या जौनपुर में बारिश तेज़ हो रही है, देवरिया में सूखा है, ऐसा नहीं होगा। इस समय जो बारिश संभावित है दोस्तों, वो सोनभद्र, मिर्ज़ापुर, जो ये दक्षिणी क्षेत्र है जहाँ पर अभी आपने देखा कि 60% तक की कमी है जौनपुर और आसपास के इलाकों में, इन भागों में बारिश की गतिविधियां ठीक-ठाक होंगी। और जिस तरह की बारिश आमतौर पर सावन और भादों के महीने में होती है, सोनभद्र से लेकर ललितपुर, झांसी, महोबा, बांदा, कौशाम्बी, चित्रकूट, प्रयागराज और जौनपुर, भदोही और वाराणसी, सोनभद्र, बलिया से लेकर कुशीनगर, देवरिया, बलरामपुर और श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी, लखनऊ, अयोध्या, अमेठी, रायबरेली, इधर से लेकर बुलंदशहर और गाजियाबाद, शामली तक। शामली में भी 66% की कमी है, और गौतम बुद्ध नगर में अच्छी खासी कमी है। तो इन सभी जगहों पर ठीक-ठाक बारिश की संभावना दिखाई पड़ रही है। हल्की बारिश कई जगहों पर होगी, 1-2 जगहों पर मध्यम बौछारें गिर सकती हैं। ये ज़रूर है कि पूरे सप्ताह के दौरान रेन बेल्ट शिफ्ट होता रहेगा। कभी दक्षिण के इन ज़िलों में बरसात हो रही होगी, तो कभी कुछ मध्य के क्षेत्रों को बारिश भिगो रही होगी। उसके बाद कुछ नंबर आएगा उत्तर के क्षेत्रों का। लेकिन कुल मिलाकर के जिस तरह का परिदृश्य दिखाई पड़ रहा है, उससे ऐसा लग रहा है कि बारिश इस सप्ताह राज्य में संतुलन साधने का प्रयास करेगी, और जिस तरह की बारिश की संभावना दिखाई पड़ रही है, वो धान की फसल के लिए बड़ी लाभप्रद हो सकती है किसान भाइयों। उम्मीद कीजिए, प्रे करिए, भगवान से प्रार्थना कीजिए कि ये जो मेघ हैं वो सिर्फ दिखें नहीं बल्कि बरसें भी। उत्तर प्रदेश के साप्ताहिक मौसम पूर्वानुमान के इस बुलेटिन में अभी इतना ही। बने रहेगा मौसम तक चैनल और न्यूज़ मीडिया मंच के साथ। धन्यवाद।